चलते लम्हे में मुल्की मुआशी और सियासी हालात ऐसे हैं कि किसी भी बात पर यकीन कर लें और चाहे किसी भी बात पर बिल्कुल यकीन न करें, एक ही बात है। सियासी जमातों की 2011 से टूट फूट और 2014 के नियाजी साहिब के धरने से आइन कानून और अखलाकियात जमीन बोस होने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी थमा नहीं। एक मंजरनामा और तसलसल के साथ जारी है। गुलाम भागते फिरते हैं मशले लेकर, महल पर टूटने वाला हो आसमां जैसे। नून से काफ निकली और काफ से तहरीक इंसाफ टांगा पार्टी जिक्र जमात बना दिया वाहिद रहनुमा और वाहिद जमात जिसके पास कोई नजरिया नहीं था। नजरिया और रहनुमा के बगैर लोग इनकलाब नहीं हमेशा अनारकी का सबब बनते हैं। दूसरे और तीसरे दर्जे के सियासतदानों को खुद याद नहीं कि वो कितनी सियासी जमातें बदल चुके हैं। दुनिया ढूंढन वाले ते दर दर फरन हैरानी हो, ऐसे हौस बाख्तगी में मुब्तला हैं कि पूरी कौम एक हैजानी कैफियत में मुब्तला हो चुकी है। पंजाबी फिल्मों के उरूज का जमाना था। एक्शन मूवी में डाकू के डायलॉग, गेटअप अंदाज और किरदार फिल्म बयानों के लिए दिलचस्पी का सबब हुआ करता था। बाज़ औक़ात डाकू विलन और बाज़ औक़ात हीरो के रूप में आता। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के ज़माने अक्सर औक़ात देखा गया है कि डाकू डाका मारने जा रहा है, रास्ते में पुलिस इसके गुरु पर फायरिंग कर देती है तो डाकू के साथ ही पुलिस की गोलियों का निशाना बनकर मरने में की अदाकारी, घोड़े से गिरते हुए मौत की तलखियों की चीख जिसमें थोड़ी सी भड़क की आवाज़ की भी आमेज़िश होती, गिर कर वासिल खाक हो जाता। कई बार मैंने फिल्मों में ये मंजर देखा कि कुछ मनाजिर के बाद जब डाकू अगला डाके मारने या दुश्मन के इलाके की तरफ घोड़ों पर साथियों समेत एल्गार करता था तो पिछले मंजर में मरने वाला डाकू भी इस कानवाय में शामिल होता जो पिछले मंजर में तमाम हो चुका होता। शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पास एक्स्ट्रा का किरदार करने वालों की इतनी बड़ी तादाद या डायरेक्टर की इतनी तख्लीकी इस्तेदाद न होती कि वो याद रखता कि पिछले मंजर में ये कैरेक्टर मारा जा चुका है। बहरहाल एक शख्स 2-3 बार मारा जाता और अगले मंजर में फिर अवेलेबल होता। यही सूरत हाल तारीखी इतिबार से कांग्रेस से यूनियनिस्ट, मुस्लिम लीग से कन्वेंशन लीग से फिर मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की तादाद जीम लाम नून काफ ख्वाजा खैरालुद्दीन गुरु शेख रशीद वन मैन शो। शायद किसी को याद नहीं कि क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक सियासी जमात बनी जो डिक्टेटर के खिलाफ बगावत करके इसके तहत काट कर रिहाई पाकर बनाई गई, जिसमें 25% से ज्यादा नए लोग थे, नजरियाती लोग थे। वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर क्या हुआ कि इस पार्टी को तबाह करने के लिए निज़ाम ही ज़मीन बोस कर दिया गया, मगर इसमें से भी लोग प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी जतोई वगैरह ने बनाई, मगर ये नजरियाती असास के बगैर थी। मिल्लत पार्टी भी बनी, सब बेतौकीरी और गुमनामी के घाट उतर गए। रास्ते में तहरीक इस्तिक़लाल भी आती है। तहरीक इंसाफ को जब तक गोद लिया गया अफजाइश न हुई, पाक सरजमीन और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आई हैं तो ना जाने क्यों एहसास होता है कि यार ये तो सियासी हवाले से पिछले मंजर में दिखे गए थे। ज़्यादा दूर और देर की बात नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ने जनरल कियानी से गिला किया कि पाशा साहिब हमारी जमात को तहरीक इंसाफ में शामिल करा रहे हैं और बात करते हैं कि नून लीग की बेयक़नी मकसूद है। 1948 और लियाकत अली खान के कत्ल के बाद से अयूब खान के आने तक अनान इक़्तिदार संभालने के साथ बटा 8 साल शायद ही मौरख ज़बानी बता सकता हो। मार्शल लॉ भी आए तो इन अदवार में भी दहशत सियासत के बड़े चिरे लेकर अवाम मुसल्लित किए जाते रहे और हाइब्रिड निज़ाम का दौर भी हाल ही में गुजरा है। बकौल अबुल कलाम आज़ाद गौर किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी और इसके एहसासात का भी कुछ अजीब हाल है। 3 बरस की मुद्दत हो या 3 दिन की, जब गुजरने पर आती है तो गुजर ही जाती है। गुजरने से पहले सोचें तो हैरानी होती है कि ये पहाड़ सी मुद्दत क्यों कर कटेगी। गुजरने के बाद सोचें तो तअज्जुब होता है कि जो कुछ गुजर चुका वो चंद लम्हों से ज्यादा ना था। गोया हमारी सियासी तारीख कई सियासी जिंदगियां खा गई। वक़्त से मोहब्बत सिर्फ ग्रेट भुट्टो शहीद और इनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने की, या फिर इनकी पैरोडी मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज के हिस्सा में आई। इस्तेकाम पाकिस्तान की सारी कासट पुरानी है। काफ लेग तहरीक इंसाफ के इश्तिराक के साथ शर्त नया प्रिंट है। इसमें मुतबिर चेहरे और नुमायां तरीन शख्सियात के हवाले से जनाब अलीम खान साहिब हैं। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी जो बुनियादी तौर पर मजदूरों, गरीबों, सफ़ेद पोशों और नज़रियाती लोगों की जमात है, मुकाबले में जब IJI और फिर 1993 में गुलाम इसहाक खान से बगावत करके मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी मुखालिफ अनासिर और क़ुव्वतों के मुस्लिमा लीडर बने, तो पीपल्स पार्टी की बेबसी और गिला था कि पैसे के जोर पर सियासत हो रही है और सियासत में पैसा आ गया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इन लोगों के सामने मुश्किलात का शिकार है। अलीम खान जिन्होंने सियासत से तो अब तक कुछ नहीं कमाया,
अलबत्ता सियासत पर खर्च किया और बहुत किया। लाहौर के एक हल्का में इनके मुखालिफ नून लीग के उम्मीदवार चला उठे कि अलीम खान इंतखाबात में पैसा बहुत लगा रहे हैं। मैं हैरान था कि यार ये क्या आदमी है जिसने नून लीग के मिना में वो जबान डाल दी जो पीपल्स पार्टी के मिस्कीन अल्फाज की सूरत बोला करते थे। बहरहाल अलीम खान और जहांगीर तरीन का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान है। अभी तक अगर जहांगीर तरीन ने सियासत की है तो तहरीक इंसाफ पर खर्च करने की सूरत में खून की मिट्टी वापस खो को ही लगा चुके हैं। पुरानी कास्ट के साथ नई रिलीज होने वाली सियासी जमात काउंट किस करोड़ बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर काफ लीग तहरीक इंसाफ का ताज़ा सफ़र करके आने वाले नज़रियाती बस के मुसाफिर नहीं जानते इनकी अगली मंजिल क्या है। मेरे एक दोस्त तारिक भट्ट गोजरानवाला ने बताया कि एक सनतकार सीधे हाथ पर दस्ताना पहने रखता था। अव्वल तो हाथ ही नहीं मिलाता था, अगर मिलाना पड़ जाए तो दस्ताने वाला हाथ मिलाता। मैंने कहा कि लोगों को किस आफत ने अंधेरा था जो इससे हाथ मिलाते थे। एक साहिब सोतर के इंपोर्टर थे, वो सोतर मांगने वाले कारोबारी हजरात को मेज़ पे रखे पाउंड से सोतर की दस्तियाबी या अदम दस्तियाबी का इशारा करते, सब खाक हुए। दरअसल समाजी इतिबार से हमारा मसला सियासी है ना मुआशी। बहैसियत कौम इनफिरादी और मजमूई तौर पर हम तकब्बुर का बुत बन चुके हैं, शख्सियत और कबर परसती नज़रिया बना चुके हैं। इमरान नियाज़ी को जब स्पीकर असेंबली पंजाब मिलने गए तो नियाज़ी साहिब बेड पर लेटे हुए थे। दरमियान में स्पीकर साहिब जो बड़े ख़ानदानी होने के दावेदार हैं, ऐसे बैठे थे जैसे नूस बाला गुनाह मुआफ़ कराने हूँ। मुझे इन गुलामों पे हैरत है कि इनमें अना नहीं है, खुदी नहीं है। मेरी चश्मदीद सियासत में पे पीपल्स पार्टी के बाद ग्रेट भुट्टो और बीबी की शहादत के बाद ग्रेट भुट्टो और बीबी बाद इनकी मौजूदगी में इनके मुखालिफिन और अब तक एक ही मंजर देखा है। गुलाम भागते फिरते हैं मशले लेकर, महल पर टूजने वाला हो आसमां जैसे।